हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर रहमान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है यूपीएसआई, यूपी टेट, केवीएस, एसएससी जीडी, यूपी प्लस के लिए है। हिंदी की है, प्रैक्टिस सेट 2 है, डेली दोपहर 3 बजे होती है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो भी आपके बेस्ट दोस्त हैं उनको आप ज़रूर शेयर करके सब्सक्राइब करने को बोल देंगे। क्लास आप लाइक कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास कैसी लगती है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हो। तो जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो पा है, बुढ़ापा, बुढ़ा है या आपा है। तो इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा पा। बूढ़ा धन पा, बुढ़ापा। अगला है क्वेश्चन, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा, परिधन क्रमा, तो इसमें है परि, पा, पर, क्रमा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा परि। क्या हो जाएगा? परि, परिधन क्रमा, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? पश्चिम में आपका इम प्रत्यय है। क्या है? इम प्रत्यय। क्या है? इम प्रत्यय। क्या है? इम प्रत्यय है। आगे क्या है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लगता है बाद में और उपसर्ग लगता है पहले। तो आपका इसमें क्या है? मधुर, मधुधन रा, मधुर, रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा मधुर में। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, कह रहा आकर्षण में उपसर्ग क्या है? आ है, आ है, आँख है या कर्षण है। तो 41 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। क्या है? प्रा है या प्रा है या प्रति है या प्रति है। तो बताइएगा आप ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो मेरे हिसाब से प्रति होगा। क्या होगा? प्रति। आप कहोगे कि सर दिख नहीं रहा प्रति। आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे तब आपकी समझ में आएगा प्रत्यक्ष का। ठीक है। आगे है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ में जो आपका तो टिकाऊ में प्रत्यय है उ, टिक आऊ। बताइए, यूपीपीसीएल में परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? टिक धन आऊ। टिक धन आऊ क्या हो जाएगा? टिकाऊ। टिक धन आऊ क्या हो जाएगा? टिकाऊ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि चतुराई शब्द में प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले। चतुर्धन आई, चतुराई, चतुर्धन आई, चतुराई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि धातु पर प्रत्यय छोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर प्रत्यय अगर जोड़कर, अगर हम जोड़ दें तो क्या बनते हैं? कृदंत बनते हैं। तो क्या होता है? ता जोड़ा जाता है, आ जोड़ा जाता है, या जोड़ा जाता है, या कर जोड़ा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल भी किया था, ता जोड़ा जाता है। भलाई में प्रत्यय क्या है? भलाई, 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 भलाई। बताओ 46 का कौन सा है? लाई, भा, ई, आई। बताइए 46 का। तो भलाई, आई। क्या है? आई प्रत्यय है। भल धन आई, भलाई। उत से निर्मित शब्द है। अध्ययन, उच्चारण, डी नंबर, अपकार या अवकाश।
बताइए 47 का कौन सा आंसर होगा? तो उत्धन चारण उच्चारण, ठीक है, ये बनेगा आपका उच्चारण। कौन सा बनेगा? उच्चारण। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। बच्चा में, अरे यार बच्चा में तो वही होगा यार, बचपन कहाँ है? बचपन, बच्चापन होगा कि बचपन होगा कि बचाओपन होगा? बताओ ऑप्शन नंबर 48 का कौन सा होगा? तो बचपन, बच्चा में अगर पन जोड़ दो क्या हो जाएगा? बचपन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रत्येक, सॉरी प्रत्यय पूछ रहा था, प्रत्येक, प्रत्येक बताइए, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक में शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग लगते हैं शब्द के पहले। तो प्रतिधन एक, प्रत्येक है ना। उपसर्ग वह सारांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ता है, नहीं किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं भैया। जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी आगे जुड़ते हैं, बाद में नहीं जुड़ते हैं। वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर सीख रहे होंगे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है उपसर्ग बताइए। अतिंद्रिय, अतिंद्रिय में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है? तो बताइए इसमें ऑप्शन हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति। क्या हो जाएगा? अति। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अति। अगला है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। पुस्तकीय यानी कि ई, क्या लगेगा? ई होगा। क्या होगा? ई होगा प्रत्यय। वीडियो 2016 में क्वेश्चन पूछा। परा उपसर्ग का अर्थ है बाहर, भीतर, उल्टा, आसपास। बताइए 53 का ऑप्शन कौन सा होगा? परा, परा होगा, क्या होगा? उल्टा अर्थ होगा। क्या होगा? इसका अर्थ जो होगा वो उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 54 नंबर का, अधिमान, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगते हैं और क्या होता है? प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो अधिधन मानता, अधिधन मानता क्या हो जाएगा? अधिमानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर भाई साहब ए वाला हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और बेस्ट पढ़ रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। संगोष्ठ शब्द में उपसर्ग है। कल भी ये क्वेश्चन आया था और आज भी है। कौन होगा? समधन गोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं शब्द, पद, वाक्यांश या शब्दांश। बताइए उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को नहीं जाने देंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्द में उपसर्ग जब भी आपको किसी भी अक्षर पर अंक की बूंदी आ जाए तो आप उपसर्ग आंखें बंद करके लिख देना। सा और मा में हलंत जो होगा वो आपका होगा। क्या होगा? जिसमें सा और मा में हलंत होगा, सम करके होगा। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप देख रहे हैं मैं हर एग्जाम से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आपका कहीं भी उपसर्ग से गलत नहीं होगा। हर टॉपिक का मैं लगभग 100 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर टॉपिक का 100 कराने वाला हूँ। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अब राम के साथ, रण के साथ, मान के साथ या जय के साथ? अरे सीधी सी बात है यार, अपमान हो जाएगा। क्या होगा? अपमान। अब राम नहीं बनेगा, अब रण नहीं बनेगा, अब जय नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अपमान। क्या बनेगा? अपधनमान, अपमान।
मान, है ना। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा होता है, बाद में उपसर्ग लगता है। पढ़े पहले तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक छोटी की मात्रा लगी या बड़ी की, ध्यान दो। छोटी ई की मात्रा लगी है या बड़ी ई की, भैया अब छोटी ई की लगी है तो ए वाला आंसर होगा। अगर बड़ी वाली की लगी होती तो इस बी वाले को हम करते, जो यहाँ पास गलत है ना। क्यों? वैज्ञानिक लिखा छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। घुमक्कड़ शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? घुमक्कड़ बहुत बार पूछा गया है, यूपीएसआई में भी पूछा गया, 2022 यूपी टेट में भी पूछा गया, क्योंकि मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया है, पास आउट हूँ, तो मुझे ये बहुत कायदे से क्वेश्चन याद है। बताइए आपको कौन सा इसका आंसर होगा घुमक्कड़ में? घुमधन अक्कड़, है ना, भूलधन अक्कड़ भुड़क्कड़, ऐसे ही होता है घुमक्कड़, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अक्कड़। क्या हो जाएगा? भूलधन अक्कड़ भुलक्कड़, है ना, भूलधन अक्कड़ भुलक्कड़ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखावट में प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले होते हैं। लिखावट, लिखधन आवट, लिखावट, ना तो हट होगा, ना तो वट होगा, ना तो आवट होगा। क्या होगा? आवट। सुमित्रा में प्रत्यय है सुधन मित्रा होगा, क्या होगा? इत्रा होगा, मित्रा होगा, त्रा होगा, क्या होगा? प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। सुमित्र या सुमित्रा क्या बनेगा? सुधन मित्रा नहीं बनेगा। बताइए क्या बनेगा? 62 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल आ जाएगा, सुमित्र धन आ सुमित्रा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद वय प्रत्यय लगाने से बना है? खवैया, रवैया, डटैया, बचैया। तो भैया इसमें से जो बना है वो खवैया बना है, क्योंकि खवैया एक क्रिया है, खाना प्रत्यय है, वय जो है इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, खवैया। क्या हो जाएगा? खवैया, ठीक है। खवैया जो क्रिया है वो क्या है, ये भी पूछा जाएगा। खवैया क्या है? क्रिया है, शब्द है, क्या है? उपसर्ग है, क्या है? ये सब आपसे पूछा जा सकता है ना। अच्छा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग लगते हैं पहले, प्रत्यय लगते हैं बाद में, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पराजय में परा लगा है, अपवाद में अप लगा, प्रभाव में प्रा लगा है, और जो बी ऑप्शन है ओढ़ना, उसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा है। प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आंशिक धन इक, आंशिक, क्या होगा? आंशिक। आंशिक में कौन सा है प्रत्यय? इक। क्या है? इक, ना है आ, ना है का, ना है शिक। क्या है? केवल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 66, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, 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 इसमें प्रत्यय शब्द के बाद में भाई साहब लगता है, तो क्या हो जाएगा? कह धन आवत, कहावत, है ना। वीडियो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है, तो प्रत्यय लगता है बाद में, ठीक है, और उपसर्ग लगता है पहले। तो मिठ धन आस मेरे हिसाब से हो जाएगा मिठास, मिठ धन आस हो जाएगा मिठास, है ना। और 68 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, 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 भाई साहब उत्कर्ण बताओ। उत्कर्ण जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? उपसर्ग लगा, उपसर्ग पहले लगा होता है, तो उत होगा या उद होगा या उप होगा या आ होगा? बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से उत्धन कर्ण, है ना, उत्कर्ण। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या? मच्छरदानी प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, तो मच्छरधन दानी, मच्छरधन दानी, मच्छर दानी,
है ना। ना ईया लगेगा, ना अनिया लगेगा, ना अन लगेगा। सब स्पेक्टर यानी कि मलेरिया स्पेक्टर है ना। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सुशिक्षित में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछ रहा, उपसर्ग लगता है पहले और प्रत्यय लगता है बाद में, तो क्या हो जाएगा सो। क्या हो जाएगा भाई साहब, सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सो। धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक। प्रत्यय बाद में धड़ धन आक, धड़ाक। धन धन धड़ धन आक, क्या हो जाएगा, धड़ाक। धन धन आक हो जाएगा धड़ाक। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 में भी कौन सा शब्द उपसर्ग लगता है पहले और प्रत्यय लगता है बाद में, तो बताइए। उन्धन नीस, 19, उन्धन नीस 19, डी ऑप्शन हो जाएगा 19। ठीक है। अभिज्ञात शब्द में उपसर्ग है अभ्यागत उपसर्ग अभी है, अम्भ है, अभी है, आय, तो मेरे हिसाब से अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, साप्ताहिक हो जाएगा। साप्ताहिक, साप्ताहिक ऑप्शन नंबर बी से ही लिखा हुआ है, साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन 75 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 75 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। इकहरा, दुबला, पूछ बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि दुबला। दुबला में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, दूजा में भी लगा है, गुणवान में भी लगा है, इकहरा में भी लगा है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय लगता है बाद में और उपसर्ग लगता है पहले। लुटधन एरा, लुटधन एरा, लुटेरा, है ना। आ आएगा, एरा आएगा, इरा आएगा, रा आएगा। अब बताइए 76 का मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरा। विचार में एक अगर लगा दें प्रत्यय तो शब्द बनता है, ये जो है प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में, तो विचारिक हो जाएगा, विचौरिक हो जाएगा, विचारिक हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा या वैचारिक नहीं। विचार का बताइए, विचार का कौन सा हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब एक लगा दो तो इसका हो जाएगा वैचारिक। क्या हो जाएगा, वैचारिक। विचारिक नहीं, वैचारिक। जैसे वैज्ञानिक होता है ऐसे ही होता है शब्द वैचारिक, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच बताइए। 78 का राइट आंसर क्या होगा, नहीं हो जाएगा, नहीं, नहीं संकोच होता है। परिभाषा में उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगते हैं तो परिधान भाषा, परिभाषा। ठीक है, बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय तो बाद में लगता है। हाव हो जाएगा, आवा हो जाएगा, या बह हो जाएगा, या आव हो जाएगा। बताइए बहाव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आव, बहाव, आव, बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो बहिर। ये देखो राधा उड़ रहा ऊपर, तो बहिर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बहिर में क्या होगा, बहिर, ये होगा उपसर्ग, है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये लास्ट शायद स्लाइड होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे तक हो गया, क्या कह रहा है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलंकार में तो अलम धनकार होता है। अलंकार मैंने कहा था अंक की बूंदी हो तो समझ लेना वहाँ पास अगर सबसे पहले होता सम तो सम होता है और यहाँ अलम हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा, उपसर्ग पहले लगता है और जो है प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। उपसर्ग विधन ज्ञान विज्ञान है ना। महाजन महाधन महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बाद में लगता है। महाधन जनी महाजनी या महाजन से नी आ जाए, बड़ी ई आ जाएगा। बताओ महाजन होगा या महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई नी जनी। बताओ 84 का आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी ई की मात्रा महाजन धन महाजन और ई लग गया, उसमें प्रत्यय क्या हो गया, महाजनी है ना। आगे क्या कह रहा है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। तो राष्ट्रीय बनेगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय न राज्यीय बनेगा न राष्ट्रीय बनेगा न राष्ट्रीयता बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा है ना। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। जो तेलुगु एक शब्द है वो किस शब्द से बनी है, यानी कि किस शब्द से उद्गम हुआ है। 86 का बताइएगा। तो इसका है त्रिलिंग। क्या होगा, त्रिलिंग जो शब्द है उससे बना है तेलुगु। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर चाहूँगा, ये क्लास आपकी दोपहर 3 बजे होती है और आप में सभी से गुजारिश है कि आप एक बार अपने दोस्तों से ज़रूर कह देना शेयर करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आप भी क्लास को लाइक कर देना, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।